नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में 50 सुबह की बड़ी और ताजा खबरें। बताएंगे कैसे दोस्तों हमास के आगे घुटने टेक रहा है इजराइल। लगातार इजराइल की दोस्तों लोग कर रहे हैं आलोचना। वहीं पर क्यों राहुल गांधी के सामने बीजेपी हुई कमजोर। आखिरकार कैसे तीनों चारों राज्यों में कांग्रेस ने मार ली बाजी। जी हां, तमाम ओपिनियन पोल में कांग्रेस की बल्ले बल्ले। और क्यों आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि तेलंगाना में आ रही है हमारी सरकार। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबा दीजिए। आपको बताते चले हमास के आगे पूरी तरीके से फेल हुआ इजराइल। इजराइल की तुलना में लोग हमास को बता रहे हैं जीत का हकदार। दरअसल आपको बताते चले सीज फायर को लेकर लोगों ने अब इजराइल पर तानाकशी करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा इजराइल डर गया था इसीलिए उसने ये कदम उठाया है। आपको बताते चले इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में लगातार हमास जो है वो आगे बढ़ता चला। उसने फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ी। यही नहीं, फिलिस्तीनियों के लिए हमास ने पंगा तक ले लिया। यही कारण है जो फिलिस्तीन के लोग हमास को दुआएं दे रहे हैं। आपको बताते चले फिलहाल तीनों ओपिनियन पोल में बीजेपी हुई फेल। हर राज्य में कांग्रेस की बल्ले बल्ले। जी हां, आपको बताते चले मध्य प्रदेश से लेकर तो राजस्थान तक में कांग्रेस का बजा डंका। हर ओपिनियन पोल में कांग्रेस ही दोस्तों सबसे ज्यादा आगे चल रही है। दरअसल अगर हम सारे ओपिनियन पोल की माने तो कांग्रेस ही छत्तीसगढ़ में भी आ रही है, रिपीट हो रही है, मध्य प्रदेश में भी रिपीट हो रही है और राजस्थान में भी अशोक गहलोत की सरकार आ रही है। हालांकि कुछ ओपिनियन पोल ऐसे भी हैं जिन्होंने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते हुए बताया, लेकिन आपको बताते चले जो सटीक ओपिनियन पोल है उसमें राजस्थान में कांग्रेस ही आ रही है। हालांकि इन तमाम सटीक ओपिनियन पोल से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस का डंका इस वक्त जोरों से बज रहा है। आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग में जो है यहाँ पर तुर्की बोला कि जितना भी नुकसान हुआ है वो सब कुछ तुर्की उठाएगा। आपको बताते चले फिलहाल हमास की मदद करने के लिए, खास करके गाजा पट्टी की मदद करने के लिए तुर्की ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया है। अर्दोगान ने कहा कि फिलहाल हम जल्द से जल्द गाजा को फिर से वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा गाजा था। आपको बताते चले फिलहाल ये लड़ाई अगर हमेशा के लिए रुक जाती है तो गाजा को रिकवर करने का काम जल्दी ही शुरू हो सकता है। छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल बोले हमारी सरकार आ रही है, दोबारा बीजेपी का परपंच नहीं चलेगा। आपको बताते चले भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद बघेल ने यह भी बताया कि फिलहाल छत्तीसगढ़ की जनता हमें पसंद करती है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को सबसे ज्यादा वो दी है एमएसपी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन जगहों पर भी धान खरीदा जाता है खास करके बीजेपी शासित राज्यों में, उन तमाम राज्यों से ज्यादा रेट में भूपेश बघेल खरीदते हैं। आपको बताते चले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले बीजेपी को जनता समझ चुकी है, अब देश में सिर्फ और सिर्फ जनता का राज चलेगा, बीजेपी का नहीं। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ समझ चुकी है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। राहुल गांधी ने कहा कि धर्म की राजनीति से लोगों का पेट नहीं भरने वाला। आज हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को राहुल ने उठाया। उन्होंने कहा इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, हम तमाम देश में जो है मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपको बताते चले इजराइल का हुआ बुरा हाल। जी हां, आपको बता दें हिजबुल्लाह ने कर ली पूरी तैयारी। अगर अटैक होगा तो हिजबुल्लाह बनेगा मास्टरमाइंड। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने जो है यहाँ पर अपने 30,000 मुजाहिदीन को तैयार कर लिया। हिजबुल्लाह पूरी तैयारी में है दोस्तों कि अगर इधर उधर से अटैक होता है तो हिजबुल्लाह भी जो है यहाँ पर जमकर अटैक कर देगा। आपको बता दें हिजबुल्लाह भी रुका हुआ है क्योंकि फिलहाल हमास और इजराइल की लड़ाई रुकी पड़ी है। इसको लेकर ही आपको बताते चले जमकर गरजते हुए नजर आए वहां पर, और ये भी कह दिया कि फिलहाल इस जंग में मुजाहिदीनों का सबसे बड़ा रोल है। आपको बताते चले फिलहाल उत्तराखंड टीम रेस्क्यू को लेकर भड़क गए। मनोज झा ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी हर चीज को इवेंट बना देती है। दरअसल आपको बता दें जैसे ही टनल से लोगों को कुरैशी ने बाहर निकाला उस वक्त प्रधानमंत्री का फोटोशूट चलने लगा, हरी झंडी दिखाने लगे और उसके बाद लोगों ने जमकर घेरा। मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं, उन्हें हर चीज को इवेंट बनाना होता है। अगर किसी की जान खतरे में है वहां पर भी कैमरा लेकर पहुंचती है बीजेपी ताकि सब कुछ उनका फोटो अच्छे से आ जाए। इसी को लेकर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। आपको बताते चले दोस्तों हमास और इजराइल की जंग के और भी दिन बढ़ सकते हैं। दरअसल अभी भी हमास और इजराइल दोनों के पास एक दूसरे के लोगों को बंधक बनाए हुए की संख्या अच्छी खासी है। बताया जा रहा है फिलहाल ये रेस्क्यू अभी चालू रह सकता है, यानी कि ये जो खास कर जो ये सीज फायर लगा है इसको बढ़ाने की जो मांग थी वो आगे बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें ऐसा लग रहा है जैसे तो दोनों ही देश चाहे हमास हो या इजराइल दोनों ही अब लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन एक तरफ इनके नेता और इन लोगों के बयान भी निकल कर आ रहा है जहां पर ये लोग बार बार कह रहे हैं कि फिलहाल हमारी लड़ाई तो शुरू होगी और जल्दी ही होगी। अब इसके क्या मायने हैं ये देखना होगा, क्योंकि आपको बताते चले ये एक मामला थोड़ा ऊपरी है।
मोहम्मद मोजो दोस्तों आपको बताते चले जो है यहाँ पर मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो की का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। मोहम्मद मुइजो ने भारत को न चुनते हुए अब की बार तुर्की को चुना। हर बार ऐसा होता था जब भी कोई मालदीव में दोस्तों राष्ट्रपति बनता था तो वो जो है यहाँ पर भारत का पहला दौरा करता था, लेकिन आपको बताते चले अब की बार मोहम्मद मुइजो ने भारत का नहीं बल्कि दोस्तों तुर्की का दौरा किया है। अभी कुछ दिन पहले आपको बताते चले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान उनसे मिले थे, उन्हें आने का न्योता दिया था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि अब मोहम्मद मुइजो की तरफ से बोला गया है कि वो किसी भी देश के सगे होकर नहीं रहना चाहते, मतलब करीबी, ताकि लोगों को ये न लगे कि ये पक्षपाती है। उन्होंने कहा इसीलिए भारत और चीन को छोड़कर उन्होंने मुइजो ने जो है वो वहां तुर्की जाना पसंद करा। आपको बताते चले राम मंदिर निर्माण के ऊपर फिर से एक बार मौर्य ने बीजेपी को लपेटा। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले राम लल्ला के हम भी भक्त थे लेकिन हम बीजेपी की तरह नहीं है। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि मेरे सर काटने पर जो 25 करोड़ रुपए का इनाम लगा है इससे कुछ नहीं होने वाला, कोई मेरा सर काट कर नहीं ले जाने वाला। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामलल्ला के जो वो होने वाली दोस्तों स्थापना उस पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ नाटक कर रही है और ये सब कुछ बीजेपी का ढोंग है, वो नोटंकी बाज है। आपको बताते चले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इनकी नोटंकी साफ दिखाई दे रही है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। साधु संतों के भेष में बड़े बड़े आतंकवादी छुपे बैठे हैं जो लोग मेरे सर काटने पर 25 करोड़ 50 करोड़ के इनाम रख रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बढ़ गई है जो है यहाँ पर इजराइल की मुश्किलें। 41 लोग गायब होने के बाद हमास ने उठाया मुद्दा। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल हमास से 41 लोग गायब हो गए, जिसको लेकर हमास ने आरोप लगाया कि ये सब कुछ इजराइल का ही काम है। आपको बताते चले उसमें बच्चे और महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जो 41 लोग लापता हुए। अब बताया ये जा रहा है कि फिलहाल इनके लापता होने में किसका हाथ है। हालांकि इजराइल के पास वो संख्या नहीं है जिसकी बात जो है हमास कर रहा है। अब देखना ये दोस्तों कि क्या इससे और तनातनी बढ़ने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमास को तो यही लग रहा है कि ये सब कुछ इजराइल ने किया है और उसके बंधकों को पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े जो है यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र में नोटंकी की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा ये सरकार नहीं, ये तो एक नोटंकी है जो ये चल रही है। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं होता मणिपुर जाने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री से राज्यों के लिए बोल दो तो दोनों सुल्तान लगे रहते हैं, यानी कि अमित शाह और और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि दोनों इधर महाराष्ट्र में किसान बर्बाद हो रहा था, लोग रो रहे थे, लेकिन हमारे दोनों सुल्तान कभी छत्तीसगढ़ जा रहे थे, कभी तेलंगाना जा रहे थे, कभी राजस्थान जा रहे थे प्रचार करने। उन्होंने आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोटा और बड़ा सुल्तान बता डाला है। आपको बताते चले हमास और इजराइल की जंग में दोस्तों यहूदियों ने निभाया है एक बड़ा फर्ज। जी हाँ, हूती विद्रोहियों ने साफ कह दिया है कि फिलहाल अब किसी भी हाल में अगर ये जंग शुरू होती है तो हूती विद्रोही अभी भी इजराइल के खिलाफ ही लड़ेंगे। हूती विद्रोहियों का कहना है कि फिलहाल हमने भी ये जंग इसीलिए रोकी है क्योंकि हमास और इजराइल के बीच में डील हुई है, लेकिन अगर इस डील को तोड़ा जाता है और बाद में दोस्तों फिर से जंग शुरू होती है तो हूती विद्रोही फिर से वही अपना रौद्र रूप अपना लेंगे। आपको बताते चले हूती विद्रोहियों को बड़ा खतरनाक माना जाता है। हूती विद्रोहियों ने एक बार जो है यहाँ पर तुर्की से भी जंग जीत ली थी। अब ये जंग दोस्तों कितनी आगे चल जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन हूती विद्रोहियों का ये बयान कहीं ना कहीं कई लोगों को जो है मुसीबत में डाल रहा है। आपको बताते चले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मार ली बाजी। हालांकि तेलंगाना में दोस्तों कांग्रेस का इन बिन पौने तीन चल रहा है, यानी कि कांग्रेस टक्कर में चल रही है। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो है दोस्तों 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन पेच फंस रहा है दोस्तों तेलंगाना में हो सकता है केसीआर की ही सरकार वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी अगर सरकार आ भी जाती है तेलंगाना में केसीआर की, तो वो ऐसे बनेगी क्योंकि आपको बताते चले अब की बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जादू देखने को मिला। लोगों ने इन दोनों को ही काफी ज्यादा पसंद किया। यही कारण है दोस्तों जो फिलहाल ये ओपिनियन पोल आने के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। आपको बताते चले फिलहाल क्योंकि हर पोल में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हर पोल में कांग्रेस की जीत हो रही है। हालांकि कुछ पोल ऐसे भी जिन्होंने राजस्थान बीजेपी के पाले में जाता हुआ बता दिया है। फिलहाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम मुस्लिम देश दोस्तों कर सकते हैं बैठक। आपको बता दें मुइज़ों से भी मिल सकते हैं प्रधानमंत्री। दरअसल आपको बताते चले मालदीव के जो मुइज़ों हैं उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हो सकती है विदेश में। बताया जा रहा है एक जगह पर जो है यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम को लेकर जो है यहाँ पर जो मालदीव के नए वो बने हैं दोस्तों राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हो सकती है। हो सकता है हमास और इजराइल के बीच में जो झगड़ा चल रहा है इसको लेकर भी चर्चा हो। आपको बताते चले फिलहाल भारत सरकार ने फिलिस्तीनियों की मदद की है। हमारे यहाँ से कई मदद के टैंक भी भेजेगा क्योंकि हमेशा से भारत सरकार जो है वो फिलिस्तीनी समर्थक रही है, क्योंकि जो फिलिस्तीन की जमीनें हैं उनको हड़प लिया जाता है और ये साफ दिखाई देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। खड़गे बोले चारों राज्य में बन रही है हमारी सरकार। आपको बताते चले मिजोरम को छोड़कर खड़गे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हर जगह में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। आपको बता दें दरअसल अब तक ओपिनियन पोल पर कल शाम 6 बजे तक के लिए बैन लगा हुआ था, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि अगर कोई भी 30 तारीख से पहले ओपिनियन पोल बताएगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। इसीलिए किसी भी न्यूज चैनल ने ये नहीं बताया था। लेकिन अब दोस्तों आज कल 6 बजे से वो बैन हट गया, इसीलिए कल सबके ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ गए। हर ओपिनियन पोल में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो रही है। इससे बीजेपी में दोस्तों भगदड़ मच गई है, क्योंकि आपको बता दें ये ओपिनियन पोल बहुत मायने रखते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल वायनाड से ही राहुल गांधी ने भरी हुंकार। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बहुत साधा निशाना। आपको बता दें वायनाड से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल हमने अस्पतालों को बनाया। मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में तमाम अस्पताल बने, तमाम चीजें बनी जो लोगों के काम आती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आकर अस्पतालों की हालत बिगाड़ दी है। राहुल गांधी ने कहा इस वक्त अस्पताल जो है वो कॉर्पोरेट मशीनों की तरह काम कर रहे हैं। मतलब कि दोस्तों कुछ नहीं, आप समझिए सिर्फ जैसे मशीनें चलती रहती हैं बिना इसके वैसे ही जो लोगों के इलाज हो रहा है। इसी चीज को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बताते चले हमास और इजराइल की जंग में दोस्तों पूरी तरीके से ईरान ने फिर से दे डाली चेतावनी। ईरान ने अमेरिका को घेरा। दरअसल आपको बताते चले ईरान ने अमेरिका को घेरते हुए कहा कि हमारी नजर तुम पर बनी हुई है लाला, ये मत सोचना कि फिलहाल हमारी नजर कहां है। उन्होंने कहा है जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है। आपको बताते चले दरअसल ईरान हमेशा से ये कहता आ रहा है कि फिलहाल जो है जो अमेरिका है वो इजराइल की नाजायज औलाद है, क्योंकि आपको बता दें अमेरिका ने सबसे ज्यादा मदद की है इजराइल की। यही कारण है जो लगातार हमलावर रहता है, खास कर इसी चीज पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला। आपको बताते चले लाल डायरी वाला भूत फिर से बाहर आ गया। अशोक गहलोत के चुनाव जीतने के संदेह में दोस्तों बीजेपी ने फिर से लाल डायरी का जिक्र कर दिया। दरअसल आपको बताते चले अब लाल डायरी में एक पन्ना निकालकर शेयर किया गया है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट की रेकी के लिए अशोक गहलोत ने रेकी लगा रखी थी, उनके ऊपर नजर बिठवा रखी थी। दरअसल दोस्तों अशोक गहलोत को पहले ही खबर पड़ गई थी कि सचिन पायलट सरकार गिराने की फिराक में है। अब दोस्तों अगर ऐसे में कोई नजर रखवाता है किसी के ऊपर तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वो गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है कि कोई इंसान बेईमानी करने की फिराक में। अगर अशोक गहलोत नजर ना रखते तो मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों सचिन पायलट ने भी सिंधिया वाला काम कर दिया होता और राजस्थान में भी सरकार गिरा दी होती। इसीलिए कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को जादूगर बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर यह काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। तेजस्वी यादव ने खोला मोर्चा, बोले बीजेपी के पास और कुछ काम नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार की बुराइयां करवा लो। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है, वो पूरे देश में जहर घोल रही है जातिवाद का। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जो है वो ईसाई धर्म से आती है, मैंने कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं जातिवादी होता, हम लोग जातिवादी होते तो क्या मैं कभी किसी क्रिश्चियन से शादी करता, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से क्रिश्चियन थी जब भी शादी की। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये सब बकवास की बातें हैं, हम सिर्फ विकास पर ध्यान देते हैं और बीजेपी धर्म और जात पर लोगों को लड़वाने का काम करती है। आपको बताते चले दोस्तों इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल इजरायली महिलाएं यहां से लौटने के बाद, हमास से लौटने के बाद लिख रही हैं लव लेटर। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों हमास के कई लड़ाकों से इजरायली लड़कियों को प्यार हो गया है, जिसके बाद इजराइल
इजरायली लड़की जो है वो हमास के लड़ाकों को लव लेटर लिख लिख के भेज रही हैं। इससे सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ी है इजराइल की, क्योंकि इजराइल की जो मीडिया है दोस्तों, लोकल मीडिया, वो ये फैलाने में लगी है कि हमास ने कैसे बुरा व्यवहार किया इजरायली लोगों के साथ। लेकिन दोस्तों अगर जमीनी हकीकत हम जाने और वहां के लोगों से पूछे तो उनका यही कहना है कि फिलहाल हमास ने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। इससे एक चीज तो साबित हो जाती है दोस्तों कि फिलहाल हमास के बारे में जो उल्टी सीधी अफवाह फैलाई जा रही थी वो अब कहीं ना कहीं बेबुनियाद नजर आ रही है, क्योंकि हमास के लड़ाकों से इजरायली महिलाओं का प्यार होना ये कोई छोटी वोटी बात नहीं है। आपको बताते चले ओपिनियन पोल आने से भड़क गई बीजेपी। बीजेपी बोली हम नहीं मानते इन ओपिनियन पोल को, हमारी बन रही है तमाम राज्यों में सरकार। दरअसल दोस्तों बीजेपी हर बार यही करती है, जैसे ही ओपिनियन पोल बीजेपी को हारता हुआ बता देते हैं बीजेपी बौखला उठती है। बीजेपी को लगने लगता है अरे ये क्या बता दिया। फिर से बीजेपी कह रही है कि हम इस ओपिनियन पोलों को नहीं मानते, हम तो रिजल्ट पर भरोसा रखते हैं, कल हमें पता 3 दिसंबर को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। आपको बताते चले दरअसल हर ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती बताई जा रही है। हालांकि कई जगह पर यह भी बताया गया है कि फिलहाल तेलंगाना में भी कांग्रेस आ रही है, लेकिन ज्यादातर पोल में दोस्तों केसीआर की वापसी बताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि जो टक्कर थी खास कर तेलंगाना में वहां पर कौन बाजी मारता है। लेकिन आपको बता दें मीडिया ने जो बताया उसको बीजेपी ने मानने से इनकार कर दिया। उसका साफ कहना है कि वो रिजल्ट तक जो है यहाँ पर वेट करेगी, इससे पहले वो इस पर कुछ भी नहीं बोलेगी। आपको बताते चले उत्तराखंड टर्नल रेस्क्यू अपडेट के ऊपर भड़क गए जो है यहाँ पर दोस्तों, जो है यहाँ पर पवन खेड़ा ने बीजेपी को इसको बता दिया इवेंट। उन्होंने कहा कि फिलहाल श्रमिक लोग ही श्रमिक के काम आए। आपको बताते चले दोस्तों हम धर्म और जात पर लड़वाते हैं लोगों को, लेकिन यहां पर तो हमने देखा कैसे मुन्ना कुरैशी ने अपनी जान पर खेलकर दोस्तों तमाम लोगों की जान बचा ली। जबकि बाहर से अंग्रेज को भी बुलाया गया था, अंग्रेजों को, विदेशियों को, कि वो टर्नल से उन लोग को बाहर निकाल ले, मजदूरों को, लेकिन वो भी हार के पीछे हट गए थे। पर आपको बताते चले मुन्ना जो है वो इस काम में माहिर माने जाते हैं। उन्होंने पूरा पहाड़ ही खोद डाला और सारे लोगों को बाहर निकाल लिया। इससे एक चीज तो साफ हो जाती है दोस्तों कि फिलहाल यहां पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आपको बताते चले फिलहाल श्रमिक वर्ग के लिए श्रमिक ही आ गया है। इसलिए मुन्ना कुरैशी की जमकर तारीफ भी हुई और अब लोगों ने बीजेपी को जमकर लपेटा और कहा कि देख लो कौन किसके काम आया, किसने लोगों की जान बचाई है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हर राज्य में बन रही कांग्रेस की सरकार। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने भी कर दिया ऐलान। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पर पूरा विश्वास है जनता पर, और जनता ने जो वोट दिए हैं उससे ज्यादा ही। उन्होंने ये भी कहा कि हम ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं रखते, क्योंकि ओपिनियन पोल से ज्यादा ही सीटें मिलेंगी। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने यह दावा कर्नाटक के समय भी किया था कि वो ओपिनियन पोल पर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाती है कांग्रेस। उसने फिर से एक बार यह कह दिया है कि फिलहाल तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है। यही कारण है दोस्तों जो की बार कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आई है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। अखिलेश बोले फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है बीजेपी की सरकार ने। अखिलेश ने फिर से बीजेपी को लपेटे में ले लिया। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को कोस रही है। उन्होंने कहा अस्पतालों की हालत गंभीर हो चुकी है, किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तमाम किसान बीजेपी से परेशान है, न एमएसपी की गारंटी और ना ही कुछ और चीज है। यही कारण है जो आपको बताते चले फिर से एक बार सवाल उठा दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इस सब में बीजेपी का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल बीजेपी की कार्रवाइयों से उन्हें अजीब और गरीब बू आती है। आपको बताते चले दोस्तों फिर से एक बार हमास और इजराइल की डील में फंस सकता है पेच। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले अभी तो सीज फायर चल रहा है, कोई भी किसी चीज का उल्लंघन नहीं हो रहा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फिलहाल इन दोनों का मन बदलने में देर नहीं लग सकती। दोनों ही दोस्तों आपको बताते चले अपने अपने तौर पर पूरी तैयारियां कर रहे हैं कि अगर जंग छिड़ती है तो किस तरीके से निपटा जाएगा। और यही कारण है जो इस जंग को लेकर इजराइल और हमास दोस्तों पूरी तरीके से मजबूत हो चुके हैं। दोनों अपने अपने तरीके से इस जंग को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जंग कब तक चलेगी ये कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि आपको बताते चले इजराइल और हमास के बीच की ये कहीं ना कहीं भाग दौड़ में मामला निकल गया। आपको बताते चले फिलहाल पाकिस्तान से लौटी अंजू ने बताया कि फिलहाल उसको कोई परेशानी नहीं है, वो बहुत खुश है। आपको बता दें
पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले अंजू ने वहां के कमर से शादी कर ली थी, जिसके बाद अब अंजू भारत लौटी है और उन्होंने कहा कि वो खुश है। आपको बताते चले, हालांकि अंजू के जो बाप हैं, पिताजी हैं, उन्होंने कहा कि गांव मत आना वरना जो है यहाँ से मार के भगाया जाएगा। अब ये मामला साफ हो चुका है कि फिलहाल अंजू के आने पर यहाँ का गेम बदल चुका है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते